किताब मुक़द्दस में से रोमी के नाम पौलुस रसूल के ख़त के दूसरे बाब की तिलावत। पस ए इल्ज़ाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्ज़ाम लगाता है खुद ही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक़ के मुताबिक होती है। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज़ जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गज़ब घुमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत ज़ाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज़्ज़त और बका के तालब होते हैं, उनको हमेशा की ज़िंदगी देगा, मगर जो तफरीकी अंदाज और हक़ के न मानने वाले बल्कि नाराज़गी के मानने वाले हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा। और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी की, मगर जलाल और इज़्ज़त और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं। इसलिए कि जिन्होंने बग़ैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बग़ैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मातहत होकर गुनाह किया उनकी सज़ा शरीयत के मुवाफ़िक होगी, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती हैं अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत न रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं। चुनांचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं, और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। जिस रोज़ खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। बस अगर तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फ़ख्र करता है और उसकी मर्ज़ी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा बातें पसंद करता है, अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूँ, और इल्म और हक़ का जो नमूना शरीयत में वो मेरे पास है, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तू जो वाज करता है कि चोरी न करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है कि ज़िना न करना, आप खुद क्यों ज़िना करता है? तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लौटता है? तू जो शरीयत पर फ़ख्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफ्र बका जाता है। चुनांचे ये लिखा भी है, खतने से फ़ायदा तो है बशर्ते कि तू शरीयत पर अमल करे, लेकिन जब तूने शरीयत से अदूल किया तो तेरा खतना नामख्तून नहीं ठहरा। बस अगर नामख्तून शख्स शरीयत के हुक्मों पर अमल करे तो क्या उसकी नामख्तूनी खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो शख्स कौमियत के सबब से नामख्तून रहा, अगर वो शरीयत को पूरा करे तो क्या तुझे जो बावजूद कलाम और खतने के शरीयत से अदूल करता है कसूरवार न ठहराएगा? क्योंकि वो यहूदी नहीं जो ज़ाहिर का है, और ना वो खतना है जो ज़ाहिरी और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातिन में है, और खतना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्ज़ी। ऐसे की तारीफ़ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। आमीन।